हाँ जी, कैसे है सब? सब बढ़िया। देखिए जी, आज हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं, पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म करने की। आगे जो भी चैप्टर आएगा वो एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट होगा। ठीक है। जैसे कि अब तक हमने 8 टाइप पढ़ी और लगभग अलग अलग वीडियो में कवर किया, तो क्या होता है उससे बच्चा मान लो इंटरेस्ट है आज उसका पढ़ने का, पूरा चैप्टर ही कवर करना है, तो वो वीडियो को देखेगा, फिर पार्ट अगला देखेगा, तो वो उससे मिलता नहीं है। ठीक है। तो हम एक ही चैप्टर का एक ही वीडियो लेके आएगा, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर, चाहे 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा कितने घंटे का हो, उसमें एक ही वीडियो में खत्म होगा। ठीक है। तो आज हम जो लेकर आए हैं टाइप नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, और इसमें टिल जितना भी टाइप बची है हमारी, वो सारी की सारी इस वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, क्योंकि टाइम ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो टाइम ज्यादा हम कंज्यूम नहीं करेंगे ऐसी चीजों में। तो ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया? गंगा और सरस्वती मिलकर किसी काम को 30 दिनों में। ठीक है जी। जो गंगा है और सरस्वती है मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करती है। तो गंगा को मैं जी से डिनोट कर देता हूं, और सरस्वती को ऐसे, वो कितने दिनों में कर देती है? 30 दिनों में। यहां तक बात समझ में आई? सरस्वती और यमुना, जो सरस्वती है और यमुना जो है, वो मिलकर उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो बहुत आसान सी बात थी, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। गंगा के जाने के बाद ही यमुना को काम पर लगाया जाता है। यदि गंगा 6 दिन, सरस्वती 10 दिन और यमुना 19 दिन काम करते हैं, मतलब समझ में आ रहा है कुछ? क्या कि गंगा ने केवल उस काम पर 6 दिन ही काम किया, सरस्वती ने 10 दिन काम किया, और यमुना ने 19 दिन काम करते हैं। तो यमुना अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, यहां से पढ़िए, आंसर देना है यमुना के बारे में। यमुना उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यमुना को उस काम को कराने के लिए आपको क्या होना चाहिए? मैं कई बार बता दूंगा, जिसका भी समय निकालना, उसका कुल कार्य कितना होगा। ठीक है। और उसकी क्षमता, तो यमुना की क्षमता हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। यमुना की क्षमता हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? सभी ने पता है, 30 और 20 का एलसीएम जो आएगा 60। 60 ही क्या होगा? आपका टोटल वर्क आएगा। 60 ही आपके पास टोटल वर्क आएगा। आप ये मत समझना कि गंगा उस काम को 6 दिन में करती है, सरस्वती 10 दिन में करती है, ये वो नहीं है। ये वो कहता है कि गंगा जो है केवल और केवल 6 दिन काम करती है, सरस्वती 10 दिन और यमुना 19 दिन काम करते हैं। ये नहीं बोला कि पूरे काम को करते हैं। ये गलती मत करना, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं पढ़ना आता तो आपका जो क्वेश्चन होगा, देखिए जी, आ गए हम अपने वीडियो। लाइट चली गई थी। तो देखिए, 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब यहां तक तो आप निकाल लोगे, बहुत आसान सी बात है, यहां तक आप निकाल सकते हो। तो आगे क्या दिया है? गंगा केवल 6 दिन काम करती है, गंगा ने केवल 6 दिन काम किया, और सरस्वती ने केवल 10 दिन काम किया, और यमुना जो है वो केवल और केवल 19 दिन काम करती है। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो बोला, यमुना के लिए इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यमुना के बारे में निकालना है। यमुना के बारे में तो टोटल वर्क, कुल कार्य आपके पास होनी चाहिए, और यमुना की क्षमता होनी चाहिए। अब यमुना की क्षमता पे ही काम करना है, क्योंकि टोटल वर्क तो हमारे पास है, ऑलरेडी है, 60 काम कराना है। बट यमुना की क्षमता नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये क्षमता जो आई है 2, ये किसकी निकल के आई है? गंगा और सरस्वती की आई है। ये जो निकल के आई है सरस्वती और यमुना की आई है। यमुना का अकेले की क्षमता हमारे पास नहीं है। तो उसी के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको देखिए ध्यान से, इस चीज को देखते हैं। ये चीज बहुत अच्छी चीज है, इसको देखिए। गंगा और सरस्वती, यहाँ पे गंगा और सरस्वती की एक दिन की क्षमता है हमारे पास, बट गंगा और सरस्वती का अलग अलग दिन दे रखे हैं। तो हम इनको ग्रुप में करा देते हैं, गंगा और सरस्वती को ग्रुप में काम कराते हैं, कि ग्रुप में अगर हम काम कराना चाहे गंगा और सरस्वती से, तो आप बताइए मैक्सिमम कितने दिन एक साथ काम कर सकते हैं? ठीक है जी। क्योंकि गंगा 6 दिन और सरस्वती 10 दिन काम करती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम गंगा और सरस्वती पे मैक्सिमम 6 दिन काम करा सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गंगा अपना 6 दिन का काम कर देगी साथ के साथ, और सरस्वती भी 6 दिन का काम कर देगी। बट आप ध्यान से देखो, क्योंकि सरस्वती केवल 10 ही दिन काम करती है, तो उसके 4 दिन जो बचेंगे, जो 4 दिन बचे हैं, तो हम उसको किसके साथ कराएंगे? ये जो 6 दिन का काम है गंगा और सरस्वती का है, और ये जो 4 दिन का काम है ये सरस्वती और यमुना का है। बट यमुना का 4 ही दिन थोड़ा करती है, यमुना तो 19 दिन करती है। तो बचे हुए जो उसके दिन रह गए, वो 15 दिन, वो अकेले काम करा लेंगे हम।
यमुना जो अकेला 15 दिन काम करेगी। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ग्रुप बना चुके हैं हम गंगा और सरस्वती का 6 दिन। हमें पता है गंगा और सरस्वती एक दिन में 2 काम करती है, तो 6 दिन में कितना काम करेगी? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 काम कर देगी। अरे बात समझ में आई भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिए। ठीक है, सरस्वती और यमुना 4 दिन काम करती है, एक दिन में 3 काम करती है, तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 काम ये हो चुका है। 24 काम हो चुका है। काम करना कितना है जी? 60 काम करना है। 24 ही काम हुआ, बट काम तो अभी भी 36 काम और बच गया। और ये जो 36 काम बच गया ये यमुना करेगी, और कितने दिन में करेगी? 15 दिन में। यही तो बात समझ में आनी थी, यही तो निकाल के लेके आना था कि यमुना जो है 15 दिन में 36 काम करती है। तो एक दिन का काम चाहिए हमें सर उसका, यमुना का, क्योंकि ये हमारे पास टोटल वर्क तो है। टोटल वर्क कितना है? 60। क्षमता निकालनी थी। क्षमता क्या होती है? एक दिन का काम। तो एक दिन का काम यहां से निकाल लेंगे, 36/15। 3 से काट देते हैं, 12 बार जाएगा, और ये 3 से काट देते हैं कितनी बार? 5 बार। तो कितना काम करती है एक दिन में? 12/5 काम करती है। तो काम कितना कराना है? 60। 12/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा आपका, 12×5 = 60। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 25 दिन। तो यमुना अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? 25 दिन में करेगी। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत लंबी है, और इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। आपको ये बात क्लियर होगी? तो देखिए, इसमें जरूरी नहीं है यमुना का एक अकेला पूछा, इसमें पूछ सकता था सरस्वती अकेले कितने दिन में करेगी, तो सरस्वती का एक दिन का काम चाहिएगा। तो सरस्वती का क्या हम एक दिन का काम निकाल सकते हैं? आप ध्यान से देखिए, क्या सरस्वती का एक दिन का काम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यमुना का एक दिन का काम पता चलेगा कितना है? 12/5। और दोनों मिलकर सरस्वती और यमुना एक दिन में 3 काम करती है, और अकेली यमुना जो करती है एक दिन में 12/5 काम करती है। अगर मैं यहां से निकालू 5 × 15 - 12, तो सरस्वती का एक दिन का काम कितना आ जाएगा जी? 3/5 आ जाएगा। अगर मुझे सरस्वती का भी निकालना है, सरस्वती का समय, तो टोटल काम कितना है? 60, और एक दिन का काम कितना था? 3 और 5 ऊपर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सरस्वती अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? 100 दिन में करेगी। तो ऐसे ही हम गंगा का भी निकाल सकते हैं। गंगा का अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या गंगा का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। गंगा और सरस्वती 2 काम करती है, और जिसमें सरस्वती अकेले एक दिन में कितना काम करती है? 3/5। इसको अगर मैं सोल्व करूँ, 5 दूनी 10 -3 7/5 आ जाएगा। और अगर हमें गंगा का भी समय निकालना होगा तो 60 काम कराना है, तो 7 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, कटता ही है नहीं। तो गंगा का जो समय आएगा वो 300/7 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन में केवल यमुना पूछा तो मैंने सारों का निकाल के बता दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट, एनटीपीसी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन की अगर आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक तो जरूर बनता है, लाइक करो, एक दो बच्चे से सब्सक्राइब भी कराइए, मेहनत लगती है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है? देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 44 और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन उठा रखी है मैंने, ध्यान से देखिए। गंगा और सरस्वती मिलकर, गंगा प्लस सरस्वती मिलकर किसी काम को 12 दिन में, और सरस्वती और यमुना मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 16 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 48, 12 चौक 48, 16 3 48। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट से बनाते हैं। गंगा के जाने के बाद यमुना को काम पर लगाया जाता है। यदि गंगा 5 दिन, गंगा जो है 5 दिन काम करे, सरस्वती 7 दिन काम करे, और जो यमुना है वो 13 दिन काम करे, तो अकेले यमुना उस काम को कितने दिन में करेंगे? सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट को चेंज किया गया है, मतलब नंबर्स को चेंज किया गया, और सेम ही है, एज इट इज है। तो देखिए जी, हमारे पास ग्रुप में है, यहाँ पे ग्रुप में है, बट यहाँ पे अलग अलग है। तो हम इनका भी ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, गंगा और सरस्वती का, गंगा और सरस्वती मैक्सिमम कितने दिन काम कर सकते हैं एक साथ? 5 दिन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गंगा और सरस्वती मैक्सिमम कितने दिन? 5 काम कर सकती है, 5 दिन काम कर सकती है। बट गंगा तो चलो ठीक है 5 दिन करते हैं, क्या सरस्वती 5 दिन करती है? नहीं जी, सरस्वती तो 7 दिन करती है। तो इसके भी तो 2 दिन बच गए। तो यहाँ पे हम सरस्वती और यमुना से 2 दिन जो ग्रुप में काम करा देते हैं, और बचा हुआ जो काम है, क्योंकि सरस्वती यमुना ने केवल 2 ही दिन काम किए, 2 दिन नहीं करती, वो 13 दिन करती है, तो बच गया कितना? यमुना का 11 दिन और बच जाता है। ये यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन को फटाफट से प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, गंगा और सरस्वती एक दिन में 4 काम करते हैं, 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 20 काम। कोई दिक्कत वाली बात?
ये सरस्वती और यमुना एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम कर देंगे जी? 6 काम। काम कितना हो चुका है? 26। करना कितना था? 48। बचा कितना? 22 काम। अरे 22 काम बच गया कि नहीं बच गया? और इसको कौन करेगा 11 दिन में? कौन? यमुना। यमुना 11 दिन में 22 काम करती है, तो एक दिन में निकालना है। एक दिन में कितना काम करेगी? 2 काम करेगी। तो ये बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। यमुना के बारे में पूछा था। टोटल वर्क हमारे पास है बिल्कुल 48, और एक दिन का काम भी उसका हमारे पास है कितना है? 2। तो इससे को काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 24 दिन। तो यमुना अकेले उस काम को कितने दिन में करती है? 24 दिन में। आपसे ये भी पूछ सरस्वती बताइए, सरस्वती के एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकती है? जब सरस्वती यमुना 3 काम करती है एक दिन में, और अकेली यमुना कितना करती है? 2। तो सरस्वती कितना करती होगी? 1। सरस्वती कितना करती होगी? 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 48। ऐसे आप गंगा का भी निकाल सकते हैं। करना तो 48 ही काम है। क्या गंगा की एक दिन की क्षमता निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। गंगा और सरस्वती 4 काम करती है, सरस्वती एक दिन में 1 ही करती है, तो उसका कितना बन गया? 3। तो ये आ जाएगा जी 16 दिन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये थी हमारी टाइप नंबर 9। और अब हम टाइप नंबर 10 में बढ़ते हैं। देखिए टाइप नंबर 10 में क्या दिया है, फटाफट से टाइप नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 आ गए जी हम। देखिए टाइप नंबर 10 में क्या दिया बच्चे? धनुष किसी काम को करने में परवीन से 10 दिन ज्यादा समय लेता है, दोनों मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते तो धनुष उस काम को कितने दिन में करेगा? उस काम को करेगा, मतलब धनुष अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन में ना तो धनुष के बारे में कहीं बताया कि धनुष उस काम को कितने दिन में करता है, ना परविंद के बारे में बताया कि उस काम को कितने दिन में करता है। बस ये दे दिया कि दोनों मिलकर जो है 12 दिन में करते हैं, तो अकेला बताना है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी लिखे हैं, तो आपको आइडिया हो गया कि हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। बट मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर मैं बेसिक से करना चाहता हूं, तो धनुष किसी काम को करने में परवीन से 10 दिन ज्यादा समय लेता है, नहीं पता हमें। तो अगर मैं धनुष जो है, धनुष किसी काम को करने में परवीन से 10 दिन ज्यादा लेता है, अगर मैं परवीन के समय को एक्स मान लेता हूं कि परवीन किसी काम को एक्स दिन में करता है, तो धनुष कितने दिन में करता होगा जी? एक्स प्लस 10 दिन ज्यादा लेता होगा। बात समझ में आ गई जी? सबको बात समझ में आ गई भाई? सबको समझ में आ गई ना? परवीन किसी काम को एक्स दिन में करता, तो धनुष कितने दिन में करता होगा? एक्स प्लस 10 दिन में करता होगा। तो दोनों मिलकर पूछेंगे तो दोनों का हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम में क्या आएगी? दोनों की मल्टीप्लाई। एलसीएम में क्या आएगी? दोनों की मल्टीप्लाई। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आएगा? एक्स। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स प्लस 10। क्लियर? तो अगर दोनों मिलकर पूछता है तो हमको पता है कैसे निकालते हैं। दोनों मिलकर टोटल काम कितना आ गया आपका? एक्स और एक्स प्लस 10, और दोनों की क्षमता को जोड़ देते हैं। कितना आएगा? 2x प्लस 10। अरे x में x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 10। और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? दे तो रखा है क्वेश्चन में, 12 दिन में करते हैं। तो ये हो गया जी क्वेश्चन, ये बेसिक हो गया। ठीक है जी, यहां तक समझ में आई बात? तो यहां तक समझ में आ गया तो करो, सोल्व करना सीखो भाई। बेसिक भी आना चाहिए आपको, बेसिक नहीं आएगा तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा? 10x। ये उस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी। कितना आएगा? 24x और प्लस में 120। इसको जब आप इधर लेके आओगे तो 24x, इसमें से माइनस 14x और प्लस में माइनस का 120। तो ये फैक्टर बनाने आने चाहिए आपको, टुकड़े बनाने आने चाहिए भाई। 10 आप कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, कई बच्चों को मैं देखता हूँ फैक्टर भी नहीं बना सकते, तो कहाँ से नौकरी लग जाएगी उनकी? जब आप इन छोटी छोटी चीजों को भी नहीं कर सकते हैं, फिर आपकी नौकरी लगने के आसार मत समझो। आज के टाइम में बहुत ऊपर लेवल जा चुका है। वो टाइम गया जब मतलब रटी रटाई चीजों से करके आप कर सकते थे। अब नहीं, आपको हर चीज सीखनी आनी चाहिए, हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए, इसके फैक्टर बनाने आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करे तो 120 आए और प्लस माइनस कर दे तो कितना आ जाए? 14 आ जाए। ठीक है, जिसको नहीं आता है वो फैक्टर करना सीख ले। आप देखिए, तो मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाएगी? 120 आ जाए, और ये जो वो कर दे प्लस माइनस कर दे तो कितना आ जाए आपके पास? ये कितना आ जाएगा आपके पास? 14 आ जाए। अगर हम ध्यान से देखो, देखिए टुकड़े करना सिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं यहां से ध्यान से देखता हूं, 120 कैसे आ सकता है आप खुद सोच के देखिए। 120 को लेके आने के लिए अगर मैं 2 गुना 60 से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? मल्टीप्लाई तो 120 है, चलो ठीक है। क्या 60 में से 2 जाएगा, 14 बचेगा? नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम कर सकते हैं 30 गुना 40, ये भी नहीं बनेगा। फिर आगे हम कर सकते हैं 4 गुना कितना? 4 गुना 30, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, 5 गुना 12, 5 गुना, सॉरी 5 गुना 12 नहीं, कितना होगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 120 के साथ, 24 आएगा। तो नहीं होगा।
ठीक है जी। तो मतलब ये क्या है, वैसे तो जब बच्चा टैलेंटेड हो जाता है एट ए टाइम दिमाग में आएगा ना, 6 गुना 20। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, 120 आ गया। 20 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 14। तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, वैसे तो एक नंबर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे ही आ गए 120 तो तुरंत सोच लेना चाहिए कि इतना आएगा। तो अब हमारे पास क्या आया मेरे बच्चे, यहाँ पे आया कि एक टुकड़ा तो बनेगा 20 और एक टुकड़ा बनेगा 6, और हमेशा बड़े वाले को आ गया था। अब देखिए, आपको -14 बचाना है। -14 कैसे बचेगा, जब -20 होगा और +6 होगा तभी तो -14 बचेगा। बिल्कुल, -20 में से +6 जाएगा तो -14 बचेगा ना। और दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, -120 आएगा। अब जब आंसर निकालोगे ना आप, ऐसे फैक्टर करने में आंसर निकालो, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस आंसर नहीं हो सकता, हमेशा जो काम करेगा दिनों की जो संख्या होगी पॉजिटिव नंबर होगी। इसलिए जो x की वैल्यू 20 आ गई। अब x क्या था, परवीन। तो परवीन उस काम को कितने दिन में करता है जी, 20 दिन में। परवीन उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो धनुष कितने करता होगा, 20 + 10 कितने दिन में करता होगा, 30। तो किसके बारे में पूछा है, धनुष उस काम को करेगा। तो धनुष उस काम को करेगा कितने दिन में, 30 दिन में करेगा। बात समझ में आ गई। तो ये देखो, ये चीज आपको आनी चाहिए, ये फैक्ट तो ये है। अब कोई बोल दे, रटवा दे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, वो नहीं, मैथ नहीं सीख सकते आप, कभी नहीं सीख पाओगे। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, सीखनी ही पड़ेगी, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है जी। तो ये चीजें आ गई। तो हाँ, ऑप्शन का हम मदद ले सकते हैं अगर, क्योंकि देखो ऑप्शन भी जरूरी होते हैं, ऑप्शन में से आंसर देना है तो ऑप्शन की हम मदद ले सकते हैं। ठीक है, अब वो मदद लेनी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसको मिटा के जो आपका ऑप्शन है बाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, फटाफट से देखते हैं क्या दिया है। यहाँ से देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ पूरे को, अच्छी तरीके से समझाया मैंने आपको। ये क्वेश्चन मिल गया, मतलब आपको एग्जाम में ऐसा मिला हुआ है। तो अब कैसे करोगे, धनुष किसी काम को करने में प्रवीण से 10 दिन ज्यादा समय लेता है, दोनों मिलकर उसे 12 दिन में करता है, धनुष उस काम को करेगा। जो ये ऑप्शन है ना भाई, ये धनुष के लिए। अगर मैं पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूँ, ध्यान से देखना, ये पहला ऑप्शन उठाया मैंने, किया है 30। 30 किसके लिए, धनुष। धनुष उस काम को 30 दिन में करता है। बात समझ में आ गई। तो प्रवीण कितने दिन में करता होगा, आप बता दीजिए। प्रवीण कितने में करता होगा, क्योंकि प्रवीण तो 10 दिन कम ले रहा है, या धनुष से 10 दिन ज्यादा ले, बात एक ही होगी ना। तो प्रवीण कितने में करता होगा, 20। अब तो ये आसान सा क्वेश्चन बन गया। एलसीएम लेंगे 60, ये कितना आया, चेक करना है कि दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं नहीं करते हैं। तो कितना आया जी, 2। ये कितना है, 3। काम कितना कराना है, 60। दोनों पे कराना है तो 5 से, लो जी आ गया आंसर। ऑप्शन से ऐसे करना है। अब आप बोलोगे सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, आपका पहला ही ऑप्शन 30 रख रखा था। तो भाई फिर ऑप्शन में ऐसे ही ट्राई करना पड़ता है। समझ में आई बात, ऑप्शन में करोगे तो ऐसे ही ट्राई करना पड़ता है। ज्यादातर ये कर लो या लास्ट का कर लो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। जैसे भी यहाँ पे देखो, नंबर पूरा पूरा है 12। तो अगर मैं 25 को नहीं लेगा, क्यों नहीं लूंगा, अगर यहाँ पे 25 ले लिया, किसके लिए है, धनुष के लिए 25, तो ये कितना आएगा, 35। एलसीएम में ही गड़बड़ होगी, कटेगा ही नहीं, करके देख लेना। तो कटेगा नहीं तो आंसर बटे में नहीं आ सकता। तो आप ऑप्शन में भी वो नंबर छाटिए जो पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में। उसको ऑप्शन से बनाएंगे, ध्यान से देखना, मैं ऑप्शन से बनाऊंगा, आप देखना ध्यान से। देखिए क्वेश्चन दिया है, पहले मैं ऑप्शन से बनाता हूँ फिर बेसिक भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धनुष किसी काम को करने में परवीन से 5 दिन कम समय लेता है। अब की बार बोला 5 दिन कम समय लेता, दोनों मिलकर इसे 6 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं 6 दिन में। तो धनुष उस काम को करेगा, अकेला धनुष उस काम को करेगा। तो ये जो ऑप्शन आपको पता चल गया वो किसके लिए दे रखे हैं, धनुष के लिए दे रखे हैं। तो धनुष के लिए अगर मान लो पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ, ध्यान से देखना भाई, धनुष के लिए मैंने 20 उठाया। तो परवीन बताइए आप कितने समय में करेगा। तो परवीन आप बोलोगे जी कितने समय में करेगा, 5 दिन ज्यादा, क्योंकि धनुष 5 दिन कम ले रहा है तो परवीन ज्यादा लेगा ना। चेक कर लो, 5 दिन कम हो गई, नहीं होगी। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा जी, 100। तो कितना आएगा, 5, ये कितना आएगा, 4। तो अगर हम काटेंगे 100 को 9 से, नहीं कटेगा, पूरा पूरा आने यार, 6 दिन आना चाहिए ना, नहीं आएगा 6 दिन। तो अब आपका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग, इसको हटा दीजिए। ठीक है, फटाफट से करना पड़ेगा फिर ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन अगला उठा लेता हूँ, तो धनुष क्या करता है 15 दिन में, तो ये कितने दिन में करता होगा, 20 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 60। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 60। 15 चौके 60 और 20 दिए 60, ये भी नहीं होगा, 60/7, ये भी नहीं आएगा। तो मतलब इतनी जल्दी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धनुष 5 दिन में, तो ये कितना कर देगा, 20 दिन में। फिर से वही आ गया, देखेंगे होगा, चेक कर लो चाहे। 100, ये कितना आएगा, 4, ये कितना आ गया, 5, 100/9 आ जाएगा। 100/9 दिया आपका
नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा और यही आपका आंसर होगा। चाहे आप देख लो, एक 10 दिन में करता है तो ये कितने दिन में करता होगा, 5 दिन में। धनुष के बारे में है ना, सॉरी 15 दिन में, है ना। अरे बात समझ में आई, क्योंकि प्रवीण तो 5 दिन ज्यादा ले रहा है ना, आपकी बार 5 दिन कम समय का मतलब ये होता है कि प्रवीण अगर 15 दिन में करता है तो धनुष कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। एलसीएम कितना आएगा जी, 60। ये कितना आएगा, 6। ये कितना आएगा, 4। अब देखो 60 भी ले सकते हैं और यहाँ पे हम 30 भी ले सकते हैं। 30 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, छोटा से छोटा नंबर लेना होता है। 60 भी ले सकते हैं, 60 से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आप 30 ही लो, ठीक है। तो कितना आएगा, 3, और ये कितना आएगा जी आपके पास, 2। तो काम कितना करना है, 30, दोनों पे कराना है तो 5, तो कितना आएगा, 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन में दिया है और इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बाय ऑप्शन ये तरीका था और ये आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करनी है, फटाफट से करना है, ठीक है जी। अब हम बिना ऑप्शन के करके देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। धनुष किसी काम को करने में प्रवीण से 5 दिन कम समय लेता है। एक है व्यक्ति धनुष और एक है प्रवीण। प्रवीण से लेता है, अगर प्रवीण को एक्स मान लेता हूं तो धनुष क्या करता है, उससे 5 दिन कम लेता है। बात समझ में आ गई। तो दोनों मिलकर काम करवाएंगे तो कितना आएगा एलसीएम, एक्स, एक्स माइनस के 5। आप इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स आ जाएगा, आप इसको जब इससे डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 5 आएगा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6। काम कितना है टोटल, एक्स, एक्स माइनस 5, दोनों से कराना है तो जोड़ देंगे 2x माइनस के 5 और बराबर क्या रखोगे, 6। ये 6 तो आंसर आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, ये कितना आएगा 12x माइनस के 30। इसको धर लिया, ये एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा जी, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये कितना आ जाएगा आपके पास, अरे ये कितना आ जाएगा आपके पास 17x और ये कितना आ जाएगा प्लस के 30। अब ऐसे को टुकड़े करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करें 30 आ जाए, प्लस माइनस करें तो कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखिए, माइनस के 15 और माइनस के 2, माइनस के 15 माइनस के 2 मल्टीप्लाई करो, प्लस का 30 आएगा। माइनस के 15 माइनस के 2 में माइनस के 17 आ जाएगा। तो मैंने आपको आंसर बताया था कि जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस का आ जाएगा, ये भी प्लस का आएगा। समझ में आई बात। अब आप बोलोगे सर दोनों ही पॉजिटिव में आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर मैं इसकी वैल्यू, ध्यान से देखना, एक्स की तो है, अगर इसकी वैल्यू 2 ले लेता हूं, आप खुद सोच के देखो, तो धनुष की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। दिनों की संख्या माइनस में आ जाएगी ना, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्रवीण कितने दिन में करता है इसको, 15 दिन में। तो धनुष कितने में करता होगा, 15 माइनस 10 यानी कि 10 दिन, 15 माइनस के 5 10 दिन। तो यही पूछा था, धनुष उस काम को 10 दिन में करेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारी टाइप नंबर 10 है। अब हम बढ़ते हैं अपनी टाइप नंबर 11 की ओर। टाइप नंबर 11 में क्या दिया है, हाँ जी देखिए, अब हम आज अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइप। टाइप नंबर 10 कंप्लीट होगी इस वीडियो में। टाइप नंबर 11 पे आते हैं। टाइप नंबर 11 में क्या दिया है वो देखते हैं। तो टाइप नंबर 11 समझाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं जो आपको वो समझना बहुत आवश्यकता है। उसके बिना टाइप नंबर 11 आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है जी। तो टाइप नंबर 11 में देखते हैं क्या क्या दिया है। अच्छे टाइप है। और ये जो हमारा चैप्टर का नाम था, चैप्टर का क्या नाम था, काम, समय और वेजिज। वेजिज मतलब मजदूरी, भत्ता। ये भी अब इस चैप्टर में हम खत्म करेंगे। मतलब अब ये मजदूरी क्या होती है, देखिए जो मजदूरी होती है ना, मजदूरी, मजदूरी यानी कि भत्ता, वो कोई व्यक्ति कितना काम करता है उसके बराबर होती है, वही आपको भत्ता मिलेगा। समझ में आई बात। मतलब कोई व्यक्ति कितना काम करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। ये तो बहुत आसान सी बात है, कोई भी बता सकता है। आप कोई किसी अनपढ़ व्यक्ति से पूछोगे वो बता देगा कि बताओ वही मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, वो बोलेगा जितना काम करेगा उतनी दे देंगे। तो मजदूरी जो होती है वो काम के बराबर होता है, कोई व्यक्ति कितना काम करता है। और काम का फार्मूला क्या होता है, काम का फार्मूला होता है आपको पता है, क्षमता गुणा में समय। काम का जो फार्मूला होता है ये शुरू से बताता है हमें कि कुल कार्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, क्षमता गुणा में समय। ये क्षमता क्या होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना कार्य करता है वो होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका, देखिए वैसे तो फार्मूला ये हो गया, मजदूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, काम के बराबर होता है, काम कितना करेगा। और काम का फार्मूला क्या होता है, क्षमता गुणा समय। अगर वे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, मतलब समय बराबर है,
समय बराबर है, वे व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं। मिलकर काम क्या, शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति काम खत्म होने तक नहीं जाता। तो जो अगर समय बराबर हो गया आपका, ठीक है, तो जो मजदूरी होगी, मजदूरी, ठीक है, मजदूरी जो होगी, मजदूरी, मजदूरी किसके बराबर होनी चाहिए, आप बताइए, क्षमता के बराबर होगी, हाँ है ना। मजदूरी का जो रेशियो होगा वो उनके एक दिन के कार्य के बराबर होगा, एक दिन के बराबर होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, मजदूरी जो होगी वो काम के बराबर मिलेगी। कोई व्यक्ति कितना काम करता है उसके अनुसार मिलेगी, काम के रेशियो के, काम के अनुपात में मिलती है मजदूरी। बट अगर समय बराबर है, वे शुरू से लेकर अंत तक काम करते हैं एक साथ, तो जो मजदूरी होगी वो उसकी क्षमता के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्षमता के बराबर हो जाएगी। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 47 उसको समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, समय बराबर दिया है नहीं दिया है। हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे इस टाइप में, ठीक है जी। देखिए जी क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 47 में, अच्छी टाइप है, ठीक है। ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिन में करते हैं, 12, 15 और 20। एलसीएम आप ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा जी, 60 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। तीनों शुरू से लेकर अंत तक काम करते हैं, मतलब क्या, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, कोई इसमें वो नहीं है। और तीनों को इस काम के करने के कितने रुपए मिलते हैं, 1500 रुपए मिलते हैं, 1500 रुपए दे दिए जाते हैं, तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो पैसे मिलते हैं, मजदूरी मिलती है, वो प्रत्येक बंदे के काम के अकॉर्डिंग मिलती है ना। या मिलकर काम कर रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो वो किसके बराबर होगा, उनकी क्षमता के रेशियो के बराबर होगा। जो उनकी मजदूरी होगी वो उसके क्षमता, जो क्षमता होगी 5, 4 और 3 में इस 1500 रुपए को बांट दो, अपन समझ में आई बात। देखिए 5, 4 और 3, टोटल क्षमता कितनी है, 12, 12 यूनिट। 12 यूनिट की ही वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1500 रुपए दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 12 कम 12, ठीक है, कितना हो गया 3, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। बोल दिया प्रत्येक का हिस्सा, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, उनकी रेशियो में बांट देंगे, उनकी क्षमता के रेशियो के बराबर होगा। अरे बात समझ में आई भाई, अगर वो मिलकर काम करते हैं तो आपको केवल और केवल उनके रेशियो में बांट देना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625, कितनी आ जाएगी, 625। 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ए का हिस्सा कितना आया, 625, 4 यूनिट 125 को भी 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा जी आपका, 500 रुपए, ठीक है। ये बी का आ गया, सी का निकालना, सी का कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 125 को 3 से गुना कर देंगे तो 375 रुपये आपका आ जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 में देखते क्या दिया है। देखिए जी क्या दिया है, एबीसी किसी काम को 10, 15 और 30, ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को निकालिए, फटाफट से क्या आंसर आएगा। देखिए ए 10, बी 15, सी 30, एलसीएम कितना आएगा आप फटाफट से निकाल लीजिए, 30, ये 3, ये 2 और ये 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, शुरू से लेकर अंत तक एक साथ काम कर रहे हैं, इस काम को करने के 7200 रुपये मिलते हैं, यानी कि इनके जो एक दिन का काम है, इनकी क्षमता है, इसमें पैसे को बांट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3, 2 और 1, 6, 6 ही तो होगी टोटल। अरे टोटल 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7200 रुपये होंगे, 7200 रुपये इसमें तो बांटने हैं, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 12 6 72, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600 रुपये आ जाएगी। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400। तो एक यूनिट किसकी वैल्यू थी, सी की, तो सी का हिस्सा कितना है, 1200 रुपये। 3 यूनिट किसकी वैल्यू है, ए की, तो एक यूनिट एक कितना हो गया, 3600 रुपये। और ये 2 यूनिट किसकी है, बी की, कितना, 2400। तो आसान सा क्वेश्चन था, कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 49, ए बी सी मिलकर काम को, किसी काम को मिलकर करते हैं, मतलब शुरू से लेकर अंत तक काम करते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर 14/19 काम किया, ए और बी ने कितना काम कर दिया है, 14/19
19। बी और सी ने मिलकर 13/19 काम कर दिया। ठीक है, यदि इनको काम के लिए 19,000 रुपए मिलते हैं, कितने रुपए मिलते हैं? 19,000 रुपए, तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है। काम, अब क्षमता तो दिया नहीं, तो क्यों ना हम काम को, जो मजदूरी है उसको काम के अनुपात में बांट ले। बात तो एक ही होगी ना, बात एक ही है, मैंने बताया था काम के अनुपात में बांटा जाता है। बट जिस केस में, ठीक है, जिस केस में आपका, ठीक है जी, तो मतलब क्या है, काम के अनुपात में बांट लेंगे। अब पैसे को ना काम के अनुपात में बांट लेते हैं। अब ये काम कैसे निकालेंगे, देखिए, ए और बी किसी काम का 14/19 भाग करते हैं, किसी काम का 14/19, और बी और सी किसी काम का 13/19 करते हैं। अगर मैं कुल काम, ध्यान से देखना भाई, अगर मैं कुल काम को 19 मान लेता हूं और आपको पता चल गया कि ए और बी 14 काम करते हैं उस पर, तो आप खुद बता सकते हैं क्या, क्या बता सकते हैं, सी कितना काम करता होगा, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? कितना करता होगा? 5। बात समझ में आ गई? अब यहां जाइए, यहाँ भी ऐसा ही है, कुल काम कितना है? 19। अगर कुल काम यहाँ पे बराबर ना होता तो पहले इस कुल काम को बराबर करते हैं, बट यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो और आसान काम हो गया। यहाँ देखिए, अगर कुल काम 19 है और बी और सी 13 काम करते हैं, तो क्या बता नहीं सकते ए कितना करता होगा? 6। समझ में आई बात? अगर कुल काम 19 है, ये 6 करता है, ये 5 करता है, तो आप ये नहीं बता सकते कितना करता होगा? 8 करता है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन, क्या कि जो 19 काम है, 19 काम करने के लिए उनको कितने रुपए मिलते हैं? 19,000 रुपए मिलते हैं 19 काम करने के। कितने? 19,000 रुपए। तो पूछ क्या रहा है, मतलब कितनी जीरो? 3 जीरो। तो पूछ रहा है प्रत्येक का हिस्सा, तो इसके पीछे भी 3 जीरो लगा दो, इसको 6,000, इसके पीछे भी 3 जीरो, इसको 8,000, इसके पीछे भी 3 जीरो, मतलब 5,000 आंसर। समझ नहीं बात? इजी क्वेश्चन था। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने कराया इसके बहुत इजी थे। अब जो 2 क्वेश्चन बचे वेस्ट टाइप के, वो जबरदस्त है, उनको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 50, 50वां, हाफ सेंचुरी कंप्लीट है इस चैप्टर की, और 50वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, इस टाइप का जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आया? 5, कितना आया? 3। ठीक है जी, क्या बोलता है, ए ने 3 दिन काम किया और चला गया। ए जो है केवल 3 दिन काम करता है, ठीक है। बी ने 6 दिन काम किया और चला गया। शेष काम सी ने समाप्त किया। यदि पूरे काम के 1200 रुपए मिले हो तो तीनों को अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा? अब क्वेश्चन में ये दे दिया कि तीनों का जो समय है वो सेम नहीं है, एक साथ नहीं काम करते, शुरू से लेकर लास्ट तक एक साथ नहीं काम करते। ए 3 दिन काम करता है, बी 6 दिन काम करता है, जो बचा हुआ काम है वो कौन करता है? सी करता है। तो पूछ रहा है प्रत्येक को अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा। अब जो पैसा बटेगा वो उनके काम के अकॉर्डिंग बटेगा। क्या आप इनका काम निकाल सकते हैं? देखिए, ए ने कितने दिन काम किया? बोलिए, ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। और एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 15 काम। यहां तक बात समझ में आ गई? ए का काम पता चल गया, ए कितना काम करता है? केवल 15। अच्छा जी, बी के बारे में देखते हैं। बी ने कितने दिन काम किया? 6। और एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 3 काम करता है, तो ये कितना काम कर देगा? 18। और तीनों व्यक्तियों को इस 60 काम के करने के कितने? 60 काम करने के 1200 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 1200। एक काम करने के कितने रुपए मिलेंगे? 0 से 0 काट दो, 20 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो एक का तो काम पता चल गया हमें, कितना काम है? 15 काम। तो 15 काम करने के लिए कितने रुपए लेगा? ये 300 रुपए लेगा। बी का भी पता चल गया है ना, बी कितना काम करता है? 18 काम करता है। अरे बी कितना काम करता है? 18 ही तो काम करता है बी। बी 18 काम करता है, और 18 काम करने के कितने रुपए लेगा? एक काम के 20 है, तो 18 काम करने के आप बोलोगे 360 रुपए। अब सी का काम कहां से लेके आएंगे आप? सी का काम कहां से लेके आएंगे? क्योंकि इसने बोल तो रखा है साफ साफ, शेष काम समाप्त किया किसने? सी ने। अब ये शेष काम कितना बच गया? 15 इसने कर दिया, 18 इसने, यानी कि 33 काम हो चुका है। काम करना कितना था? 60,
तो बचा कितना 33 काम, ओ सॉरी, है ना, 33 काम हो चुका है, तो बचा कितना 27 काम। तो बस आ गया आंसर। तो सी का कितना काम है 27 काम। एक काम के 20 रुपए मिलते हैं, तो 27 काम को करने के कितने रुपए मिलेंगे 540 रुपए मिलेंगे। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। क्या आपको समझ में आया? जमदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, पैसे से रिलेटेड सब कुछ। ठीक है जी, तो देखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए जी क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। ए बी सी, बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। समय का रेशियो दे दिया। देखिए बी प्लस सी जो है वो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जितना समय लेता है ना उससे 50% ज्यादा लेता है। यानी कि अगर ये 100 समय लेता है, समय लिख लेता हूं मैं, ध्यान से देखना, तो ये 50% ज्यादा लेगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। काट लेते हैं, 50 दूनी 100 और 50 किया 150। तो आप बता दीजिए मेरे को जो क्षमता होगी, क्षमता वो क्या होगी, अपोजिट होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान सी बात है। जिन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात पता होगी, जो समय का रेशियो होता है वो क्षमता उसकी क्या होती है, इनवर्स होती है। अगर वो काम को करने होने तक साथ मिलकर काम करे, मतलब ये चीज भी क्लियर कर दी उसने कि वो मिलकर काम कर रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो 450 रुपए कुल मजदूरी में से बी का हिस्सा, देखिए अब यहाँ पे बी का पैसों में हिस्सा दे रहा है, मजदूरी में हिस्सा, है ना। मजदूरी में हिस्सा कैसे दे रहा है कि जो मजदूरी मिलती है बी को वो 120 रुपए मिलती है, जिसमें तीनों को जो मजदूरी के लिए कितने रुपए मिलते हैं 450 रुपए मिलते हैं। तो अगर मैं इसको रेशियो में बनाना चाहता हूं तो बना सकता हूं। ठीक है, ये कितना आएगा जी आपका 4 बार, ये कितना आपका 15 बार। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रेशियो मजदूरी में जो रेशियो होता है वही उनकी क्षमता में रेशियो होता है। ये बात आपको मैं इसी टाइप में बता चुका हूं कि अगर वो मिलकर काम कर रहे हैं, वो मिलकर काम करते हैं तो उनकी जो मजदूरी का रेशियो होगा, सॉरी जो उसकी क्षमता का रेशियो होगा वही मजदूरी का रेशियो होगा। बात वही होगी, या जो मजदूरी है वही क्षमता होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तीनों की क्षमता कितनी है 15, और यहाँ पर तीनों की क्षमता कितनी है 3। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग चीजें होनी चाहिए। अगर कोई चीज कॉमन आ रही है ना उसको इक्वल कर दो। जैसे इसको इक्वल कैसे करोगे जी, आप इसको 5 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको अगर मैं लिख देता हूँ, उसको 5 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी 5 से गुणा कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 और ये कितना हो जाएगा 15। अब आप सब देख सकते हैं कि बी की क्षमता जो है, अरे भाई ये चीज देखनी होती है, तीनों की क्षमता अलग अलग निकाल लेते हैं ए बी और सी की रेशियो में। बी की क्षमता तो कितनी है 4 है ना। तो बी प्लस सी की जो क्षमता है वो 10 है, बी प्लस सी के, बी की 4 है तो इसकी कितनी होगी 6 है, और तीनों की 15 है तो इसकी मतलब ए की क्षमता कितनी होगी 5 हो जाएगी। तो तीनों की क्षमता में रेशियो आ गया 5 4 और 6। समझ में आई बात? तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, यहां तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ज्ञात करें कि वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यदि ए प्लस बी को काम को करने में, ए प्लस बी को काम को करने में तीनों से 8/3 ज्यादा समय लगता है ना भाई। तो देखिए अब समय में रेशियो दे रहा है, अरे समय में तो है ही, समय की बात ही तो जी कर रहा है, समय 8/3। तो किस किस का बात है यहाँ पे, ए प्लस बी और तीनों का। तो क्या मैं समता नहीं लिख सकता ए प्लस बी की, क्योंकि क्षमता का ही रेशियो जो होता है वो समय का अपोजिट होगा, क्षमता समय का अपोजिट होता है। ए प्लस बी कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे, और तीनों कितना कर रहे हैं 15, तो उसको भी छोटा कर लेता हूँ 3, और ये कितना हो गया 5। तो समय क्या होगा बता दीजिए, समय होगा जी 5:3। अरे भाई ये चीज समझ नहीं पड़ती है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सारा को मिक्स करके दे रखे है ना। तो समय का रेशियो दे दिया, समय के बारे में जिक्र होता हम समय लेकर यहाँ पे 5:3 का अनुपात आ गया। ठीक है जी, तो क्या कहता है ए प्लस बी जो समय है वो 8/3 ज्यादा है, बट यहाँ पे कितना है समय ज्यादा 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू भी 8/3 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी बार 4/3 आ जाएगी। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 4/3।
तो क्या पूछ रहा है, तीनों मिलकर उस काम को, तीनों का समय कितना है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 4/3 गुणा में 3 कट जाएगा, तो 4 डेज आ जाएगा, 4 दिन लगेंगे उसको, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन। तो ये जबरदस्त टाइप की दोस्तों, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आते रहेंगे क्वेश्चन, डिफिकल्टीज आती रहेंगी, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको मजा आता है। ठीक है, अगर आपको ये टाइप बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, लाइक करके किसी जो आपका भाई है, आपका मित्र, आपका जो भी है, उससे आप इसको शेयर कर सकते हो और फॉलो करा सकते हो। ठीक है जी, मैंने आपको बोला है इस वीडियो में इस टाइप को आप इस पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, और अब इस टाइप में हमारे यहाँ तक 51 क्वेश्चन हो गए हैं, केवल 9 क्वेश्चन बचते हैं, और वो जो लास्ट टाइप जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो है मिसलिनियस। मिसलिनियस क्या है, पूरा चैप्टर वैसे तो खत्म हो चुका है, अब मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, और मिक्सअप क्वेश्चन में ये पता चलेगा कि आपको कौन सी टाइप का क्वेश्चन आप खुद बता दें। ठीक है जी, तो देखते हैं हम अगले टाइप, टाइप नंबर 12, और 12 के साथ ये जो है काम समय का जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट आएगा दोस्तों। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे जो आपका अलग आएगा, ये पार्ट 1 था, काम समय का पार्ट 1 यहाँ पे हो चुका है पूरा का पूरा, मतलब पार्ट 1 का मतलब क्या है कि एक भाग, एक चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके अगले साल, उसमें भी कुछ काम और समय के बचे हुए क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कराएंगे, और उसी के साथ ये चैप्टर पूरा आपका खत्म हो जाएगा। किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाना, आपके सारे क्वेश्चन समझ में आई बात। तो देखते हैं लास्ट टाइप, 12वीं टाइप और अच्छी टाइप, क्योंकि मिक्स है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा टाइप की कोडिंग, एक क्वेश्चन कुछ और तो अगला कुछ और, अगला कुछ और, ऐसे मिलेगा। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन टाइप नंबर 12 में क्या दिया है। देखिए जी, लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप पे आगे हम, और 51 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 52 है ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में पढ़ते हैं। और ये जो टाइप है ये मिसलिनियस है, मतलब पूरा चैप्टर आपका ओवरऑल खत्म हो चुका है, उनमें से मिक्स क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उसी टाइप के हैं, बस अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। अब ये नहीं पता हमें कितने समय बाद छोड़ देता है। यदि पूरा काम 30 मिनट में होता है, पूरा पूरा जो काम है 30 मिनट में होता है, तो बी ने कितने समय बाद काम छोड़ा। तो सबसे पहले आप किस पे काम करेंगे, ए जो है 37.5, 37.5 को आप क्या लिख सकते हो बताइए, 75/2 लिख सकते हैं, 75 का आधा होता है ना, 37.5 को 75/2 मिनट में करता है, और जो बी है वो 45 मिनट में करता है। एलसीएम लेंगे पहले, तो इस केस में जब ऐसा कोई केस बनता है, तो उस केस में अगर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो केवल ऊपर वालों का ही एलसीएम लेना पड़ता है, तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे, दो का नहीं लेना है हमें, तो इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा जी, 225 आएगा। क्या आएगा, 225। तो 225 जब आप इसको इससे डिवाइड करो, क्योंकि डिवाइड ही करते हैं हम, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, करके देखिए, 225 को जब मैं डिवाइड करता हूं इसे 75 और 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड का मतलब क्या होगा, जब नीचे वाला होता ऊपर चला जाता है, कटेगा 3 बार, और 3 दूनी 6, तो हम लिख सकते हैं ए 1 मिनट में 6 काम करता है, और बी जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी आपका, कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये बी क्या करता है, 5 काम करता है। ठीक है जी, ए 1 मिनट में 6 काम करता है, और बी 1 मिनट में 5 काम करता है। अब आ जाइए, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, अगर मान लेते हैं दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं और काम को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता। अब ये नहीं पता हमें कि दोनों स्टार्टिंग में दोनों लगे थे काम पर, ए और बी, बट कहीं पे जाके ऐसा हुआ जहां पे बी ने काम छोड़ दिया और ए काम पर लगा रहा, और जिसके कारण पूरा काम यहां से लेकर यहां तक का 30 मिनट में पूरा होता है, तो बी ने कितने समय बाद काम छोड़ा ये पूछा है। तो आप ये देखो, ए यहां लगा था और यहां पे जाके जब काम खत्म हुआ तब तक लगा रहा, तो आप बता सकते हैं ए ने कितने देर काम किया,
बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि पूरा काम 30 मिनट में हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है, ए 30 मिनट तक काम करता रहा। तो हमें ये पता चल गया कि ए जो है 1 मिनट में 6 काम करता है। तो 30 मिनट के अंदर कितना काम कर देगा? 180 काम कर देगा। सिंपल, पता चल गया। ए यहां से लगातार यहां तक अपना काम खत्म करके 30 मिनट में जितना काम हुआ उस पर कर दिया। कितना काम हो गया? 180। बट काम कितना है? 225। जो ये काम एक्स्ट्रा है, शेष काम बचा है, जो शेष काम जो बचा आपका रिमेनिंग वर्क बचा है, वो किसका बचा है? 45। वो कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए ने तो अपना पूरा काम कर दिया ना 30 मिनट तक जितना कर सकता था। तो वो पूछना चाह रहा है कि ये 45 काम बी कितने मिनट में करेगा, या बी ने कितने समय के बाद काम छोड़ा। एक ही बात है, बी 1 मिनट में 5 काम करता है, तो 45 काम को कितने मिनट में कर देगा जी? 9 मिनट में कर देगा। और यही इसका आंसर है कि बी ने कितने मिनट के बाद काम को छोड़ दिया? बी ने 9 मिनट के बाद काम करना छोड़ दिया। ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये 52 क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 53 में क्या दिया है। क्वेश्चन देखते रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप में। जो लास्ट टाइप आपकी वो बहुत ही बेहतरीन टाइप होने वाली है, इसमें हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है। देखिए क्या दिया है, ए और बी जितने समय में मिलकर किसी काम को करते हैं ना, ए अकेला 27 घंटे अधिक लेता है। मतलब ए प्लस बी जितने समय में करते हैं, ए उस काम को करने में उनसे 27 घंटे ज्यादा लेता है, और बी 3 घंटे ज्यादा लेता है। 3 घंटे ज्यादा लेते हैं, अधिक लेते हैं करने में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? ठीक है जी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी जिस समय में किसी काम को करते हैं, एक्स समय में करते हैं, तो ए क्या करता है? उससे 27 घंटे अधिक लेता है, और बी जो है वो 3 घंटे अधिक लेता है। तो पूछ रहे हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितनी देर में करेंगे, यानी कि इस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कि दोनों मिलकर उस काम को कितनी देर में करेंगे, कितने समय लगेगा दोनों को काम को करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा ना आपका, जब भी कभी ये क्वेश्चन होगा, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर ए जितना दिख लेता है, कितना दिख लेता है? 27 गुना में, बी कितना दिख लेता है? 3 गुना में कर देंगे। 27 और 3 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 81। 81 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 9। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 9 घंटे लेगा। ए प्लस बी किसी काम को करने में 9 घंटे लेता है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अगर ये भी पूछ सकता था आपको क्वेश्चन में कि अकेला ए इस काम को कितने समय में करेगा, तो आप बता सकते हैं ए कितने समय में करेगा जी? 27 प्लस 9 यानी कि 36 घंटे, और बी कितने? 9 प्लस 3 यानी कि कितने? 12 घंटे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कभी भी ऐसी स्टेटमेंट मिले तो आपको ऐसे करना है। एक और क्वेश्चन मैंने लिया जैसा ही, उसको करते हैं और इस टाइप को भी खत्म करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 54 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया आपका, ए प्लस बी जितने समय में मिलकर किसी काम को करते हैं, ए अकेला 5 से ही 1/3 घंटे अधिक, और बी अकेला 8 से ही 1/3 घंटे किसी काम को करने में लेता है। तो अकेला ए कितने समय में करेगा? अब अकेला ए के बारे में पूछा है। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा मिले इसी फॉर्मेट पर आधारित, बच्चों जब भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे ही करना है। मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए प्लस बी ही निकल के आएगा इससे आपका, कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ये कितना दिख ले रहा है? 5 से 1/2 सोल्व कर लेंगे। 5 के 15 प्लस 1 कितना आएगा? 16/3 मल्टीप्लाई। ठीक है, बी अकेला कितना? 8 के 24 प्लस 1 कितना आएगा? 25/3। क्या करना है? अंडर रूट मल्टीप्लाई करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करके तब निकालो, आप अंडर रूट निकाल सकते। 16 का अंडर रूट कितना आता है? 4। 5 25 का कितना आएगा? 5 और 3 जब भी किसी का रूट निकालना हो तो फैक्टर 2 पेयर होंगे तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। मतलब कितना आएगा? 20/3 घंटे लगेंगे। तो ये क्वेश्चन आया, ये जो आंसर आया आपका, ये आया दोनों मिलकर उसको कितने समय में करेंगे? 20/3 घंटे में करेंगे। बट पूछा गया हमकी बात, अकेला ए कितने समय में करेगा? जो ए है ना, ए वो क्या करता है, जितने समय में दोनों करते हैं ए और बी, उससे कितना ज्यादा लेता है? वो उससे ज्यादा लेता है, 16/3 घंटे ज्यादा लेता है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है जी? 3। 20 प्लस
तो कितनी बार, 12 बार जाएगा, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, 12 घंटे में करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों जब भी आएगा, आपको जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट मिलेगा तो आपको इतने ऐसे ही करना है। समझ में ये बात, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 55। क्या दिया है, ए ने एक कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब ए काम शुरू करता है, 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, और शेष काम जो है बी ने 9 दिनों में पूरा करता है। परंतु यदि ए काम करके छोड़े, कितने, 3 दिन बाद काम करके छोड़े, तो शेष काम बी 6 दिनों में पूरा करता है। तो अलग अलग पूछा, दोनों कितने समय में करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे क्या दिया है, ए अगर वहां पे 2 दिन काम करता है तो शेष काम को बी करता है 9 दिनों में। ठीक है, अगर ए 3 दिन काम करे तो बी कितने दिन में करता है, शेष काम को 6 दिनों में करता है। तो ये चीज है। ठीक है जी, तो जो पूछा गया है क्वेश्चन में, ए और बी अलग अलग उस काम को करेंगे, तो काम किसका निकालना है, ए और बी का। तो ए का निकालना है तो उसका टोटल वर्क निकाल लो, और ए का एक दिन की क्षमता निकाल लो, तो आपका काम आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे है ही नहीं कुछ ऐसा, कोई पर्टिकुलर केस बनी रहा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, ए ने 2 दिन काम किया तो बी 9 दिन में काम को कर देगा, शेष काम को 3 दिन काम करेगा तो 6 दिन में करेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ए का एक दिन बढ़ जाता है, ए का एक दिन बढ़ जाता है, तो बी के कितने दिन कम हो गए, 3 दिन। मतलब कहीं ना कहीं ये बात की ओर इशारा कर रहा है कि ए का जो एक दिन का काम है ना, ए क्या है, क्षमता है ए की, वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ठीक है जी, तो ए और बी क्षमता निकल गई इसमें, ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे क्या आएगा, ए बराबर किसके बराबर हो गया, 3 बी के। तो इनकी क्षमता निकाल लेंगे तो क्या निकल के आएगी, 3:1 निकल के आएगी। एक तो काम यही चाहिए था हमें, दोनों की क्षमता चाहिए कि आप टोटल वर्क निकालना, बस और कुछ भी नहीं रहा आपके पास, क्योंकि हमें ए का निकालना है। ए का निकालना तो क्या होगा, टोटल वर्क और इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, जो वो आपका आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे, यहां से देखो, ध्यान दो कैसे निकालोगे। अगर ए 2 दिन काम करता है, ठीक है, 2 दिन काम करेगा, एक दिन में करता है 3, अरे 2 दिन काम करता है और एक दिन में 3 करता है, प्लस शेष काम बच गया, जो भी बच गया उसको कौन करता है, 9 दिन में करता है बी, और एक दिन में कितना करता है, 9। तो टोटल काम ऐसे बनाना पड़ेगा भाई। देखिए कैसे, एक काम है आपके पास, ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पे ए करता है और इसके बाद बी करता है। ये जो ए है ना, ये 2 दिन काम करता है, और 2 दिन काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, ये 3 काम करता है, प्लस ये पूरा काम निकाला ना मैं, बी कितने दिन काम करेगा, शेष काम को 9, और एक दिन में कितना करेगा, 9। ठीक, एक दिन में कितना करता है, एक दिन में कितना करता है, 1। तो इसको सोल्व करेंगे, बटे में क्या है, ए का निकाल दो, एक की एफिशिएंसी लेंगे, एक की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 2 3 6, ये कितना आ गया, 15 बटे 3। तो ए क्या करेगा, उसको 5 दिन लेगा। तो ए उस काम को करने में कितना दिन लेगा, 5 दिन लेगा। और ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं, बी टोटल वर्क कितना है, बी का भी सेम ही होगा, वर्क बार बार नहीं निकालेंगे, एक बार निकालेंगे बहुत है। टोटल वर्क निकलेगा कितना आ गया, 15, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो बी उस काम को करने में कितना दिन लेता है भाई, 15 दिन लेता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। समझ में आई बात, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका ये भी आपके पास, एक रीजनिंग के तरीके से भी कर सकते हैं इसको हम। कैसे, देखो भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये समझ में आ गया होगा आपका, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला पॉइंट बढ़ते हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो, देखिए दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ए और बी, ए 2 दिन काम करता है तो 9 हो गया, ये 3 करता है 6 हो गया, अगर ये 4 कर देगा ये 3 हो जाएगा, अगर ये 5 कर देगा तो 3। अब यही तो था, इसने अगर 0 काम किया, 0 दिन काम किया, तो ए इस काम को कितने दिन में कर देगा, पूरे काम को 5 दिन में। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 1 तो ये 12 है ना, ये 0 तो ये 15। तो ये किसका आ गया आपके पास, बी का। बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। बी अकेला इसको कितने दिन में कर देगा, 15 दिन। ठीक है, आया कुछ समझ में। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बट वो जो तरीका था वो मैथमेटिक तरीके से बहुत अच्छा था, आप उसी तरीके से बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 55वां क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं भाई, जो भी देख रहे हैं, प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो पर लाइक करना बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि आप वीडियो को देख रहे हो या आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56।
देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है, ये बहुत ही स्पेशल टाइप है भाई, बहुत अच्छी टाइप है। पढ़िए क्या दिया है, ए काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, ए जो है 10 दिन में करता है, जबकि बी इसको 15 दिन में खराब कर देता है। मतलब बी नेगेटिव आदमी है, वो 15 दिन लेता है उसको खराब करने के, इसलिए हम इसके ऊपर माइनस लगा देते हैं इसके सामने, ठीक है जी। एल्सियम लेंगे तो एल्सियम कितना आएगा 30, यानी कि टोटल काम अगर 30 है, ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, एक दिन में कितना करता होगा, 3 काम करता होगा। और बी 15 दिन में 30 काम बिगाड़ देता है, तो एक दिन में कितना बिगाड़ देता होगा, मतलब -2 ले लेंगे। इसका मतलब क्या है, -2 का मतलब ये है कि बी काम खराब कर रहा है, बी जो है नेगेटिव है, वो काम खराब करता है, काम करता नहीं है, ठीक है। अब बारी बारी से काम कराना आपको, किससे काम कराना है, बारी बारी से, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे क्या बोलता है, यदि वे बारी बारी से काम करे तो पूरा काम समाप्त होगा। तो बारी बारी का मतलब क्या है कि जो ए है ना, ए आएगा फर्स्ट डे, फर्स्ट डे आएगा और वो कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। बट फर्स्ट डे सेकंड डे कौन आएगा, बी आएगा, बट वो काम नहीं करेगा, वो बिगाड़ देगा काम को, वो काम खराब करता है, इसलिए माइनस काम करेगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक ही काम हुआ, और इस एक काम होने में भी कितने दिन लगे, 2 दिन। ये 2 जो दिन में है ना, एक काम हुआ आपका, 2 दिन में कितना काम हुआ, एक काम हुआ, ठीक है। काम कराना कितना है, 30, काम कराना कितना है, 30। जब भी कभी नेगेटिव ऐसा काम हो जिसमें एक पॉजिटिव आदमी हो एक नेगेटिव आदमी हो, तो आपको डायरेक्ट 30 काम नहीं कराना, ये बात याद रखना, आपको कभी भी डायरेक्ट 30 काम नहीं कराना। आपको पहले जितना भी पॉजिटिव काम है, जितना भी, उसको माइनस कर देना है। मतलब पॉजिटिव काम क्या है, 30 है, तो पहले 30 माइनस 30 में से, सॉरी 30 में 3 काम है जो पॉजिटिव है एक दिन में, इसको माइनस कर देना है। तो जब इसको माइनस करोगे 27, तो आप पहले 27 काम कराओगे। आप कितना काम कराओगे, 27, 27 काम कराना, ना कि 30। अगर आप 30 कराओगे तो ये साइकिल रिपीट हो जाएगी, मतलब काम पहले ही खत्म हो चुका होगा, जानबूझ के 30 पे जाने के लिए ज्यादा दिन लगा दोगे। इसलिए आपको पहले इस पे जाना है, इस पे जाना है, पहले जो पॉजिटिव काम है ना इसको माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27, 27 काम कराओ, 1 से 27 जाने के लिए कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना। तो आप यहाँ पे भी 27 गुना कर दीजिए, यानी कि क्या हो गया आपका, 54 दिन में 27 काम हो गया। 54 दिन लगे, 54 दिन लगे आपके, 27 काम हो गया। बट आपको तो पता है आपको काम कितना कराना है, आपको 54 काम थोड़ा कर, अच्छा, और 27 काम थोड़ा कराना है, काम तो 30 कराना है। अब नंबर किसका आएगा, जो काम की शुरुआत कर रहा है, और वो आएगा, और वो आएगा तो कितना काम करता है, 3 काम करता है, और 3 काम करता है, और कितने दिन में, एक दिन में। तो पूरा 30 काम हो गया आपका, और इस 30 काम को करने में कितने दिन लगे, 55 दिन। तो आपका आंसर आ चुका है। तो पूरा काम जो आएगा ना, वो पूरा काम जो करना पड़ेगा वो 55 दिनों के अंदर होगा, उसके लिए 55 दिन लगेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है, उसमें देखते हैं कैसे करेंगे। 57वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई 57वां क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एक काम को 20 दिनों में, बी उस काम को 30 दिनों में, ठीक है, जबकि सी उसको 15 दिनों में खराब करता है। बात समझ में आई, ए तो उस काम को 20 दिनों में पूरा करता है ना, यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं आप, ए काम को 20 दिनों में, बी उस काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और जबकि सी उसको 15 दिनों में खराब कर देता है। यदि वे बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, पूरा काम समाप्त होगा, कितने दिन लगेंगे। तो देखिए ए जो है वो 20 दिन लगाता है काम को करने में, बी जो है वो 30 दिन लगाता है काम को करने में, बट सी जो है वो नेगेटिव है, वो काम को खराब करता है, और कितना काम को कितने दिनों में खराब कर देता है, 15 दिनों में। क्या करोगे आप, तीनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगी, 60। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है,
इसको डिवाइड करेंगे, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में, सी जो है एक दिन में 4 काम खराब कर देता है। ये बात समझ में आई आपको? सी जो है 4 दिन के अंदर, सॉरी, एक दिन के अंदर 4 काम खराब कर देता है। और यहाँ पे दिया है कि वे बारी बारी से काम करे, मतलब ए जो आएगा वो फर्स्ट डे आएगा और फर्स्ट डे कितना काम करके चला जाएगा? फर्स्ट डे काम करेगा कितना? 3। सेकंड डे कौन आएगा? सेकंड डे कौन आएगा? सेकंड डे आएगा बी और वो 2 काम करके चला जाएगा। बट थर्ड डे जैसे ही होगा ना, थर्ड डे सी आएगा, सी की एंट्री होगी। सी जो है खलनायक है, वो खतरों का खिलाड़ी है, वो सारे काम को ही बिगाड़ के चला जाएगा। और वो कितना काम बिगाड़ के चला जाएगा? 4। और काम कितना हुआ? मतलब ये काम हुआ 3 और 2 5 और माइनस के 4 कितना हुआ? 1 काम हुआ। और 1 काम करने में पता है आपको कितने दिन लगे? 3 दिन लगे, है ना? एक काम करने में कितने दिन लगे? 3। तो आप बोलोगे कि काम कितना कराना है? 60। ना जी ना, 60 काम नहीं कराना आपको। मैंने आपको बताया अभी, इस प्रकार के क्वेश्चनों में पहले जो पॉजिटिव काम है ना, ये पॉजिटिव काम, ये माइनस कर लेना इससे। 3 2 को माइनस कर दो, 3 और 2 कितना होगा? 5। 5 को माइनस कर देना, मतलब 55 काम कराओ आप पहले। 55 काम कराएंगे हम पहले। तो 1 का 55 हो गया, तो यानी कि 55 गुना, आप यहाँ पे भी 55 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? 165 दिन लग गया आपको। 165 दिनों में 55 काम हो गया। 165 दिनों में क्या हुआ? 55 काम हुआ। क्या आपको 55 ही काम कराना है? ना जी ना, पूरा काम बोला है, पूरा काम समाप्त होगा। तो पूरा काम तो 60 है। तो अब टर्न किसकी आएगी? जो काम की शुरुआत करता है। ये मैंने बताया था आपको बारी बारी, और जब टाइप करवाया था तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। बारी बारी वाले क्वेश्चनों में जो काम की शुरुआत करता है उसी की टर्न आती है। तो कौन आएगा अगला काम लेकर? कौन आएगा? ए आएगा, एक दिन लगाएगा पूरा और एक दिन में कितना काम करके चला जाएगा? 3। फिर दूसरे दिन कौन आएगा? फिर बी आएगा अगले दिन। अगले दिन कौन आएगा? बी, वो कितना काम करेगा? 2। तो अब आपका 60 काम हुआ। और अब जो 60 काम हुआ ना भाई, वो आपके लग जाते हैं कितने? 167 दिन लगेंगे पूरा का पूरा काम खत्म होने में। तो इसका आंसर कितना आएगा? 167 डेज। तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? 167 दिनों में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी टाइप है, ये भी आपको आनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, ए और बी एक काम को मिलकर 24 दिनों में करते हैं। जो दोनों मिलकर काम करे ना, वो 24 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चले जाते हैं। इसने क्या बोला, ध्यान से देखिए, कि अगर दोनों मिलकर काम को करे पूरा तो 24 दिन में खत्म कर देंगे। बट ऐसा होता है, दोनों मिलकर शुरू तो कर रहे हैं बट 20 दिनों तक काम करते हैं, 20 दिनों तक, उसके बाद भी काम छोड़कर चला गया। अब वही जो काम 24 दिन में होना था ना, वो उसके लिए अब कितने दिन लगे? 26 दिनों में पूरा होता है। तो अकेला भी उसे कितने दिन में करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। अबे भाई देखिए, अगर आप सोच के देखिए, ए प्लस बी काम करते तो 24 दिन में कर देते थे पूरा काम। बट उन्होंने क्या किया? 20 दिन तक काम किया और काम को छोड़ के चले गए। मतलब क्या हुआ? कितने दिन का काम छोड़ के चले गए दोनों? सोच के देखिए, कितने दिन का काम बच गया? 4 दिन का। जो ये 4 दिन का काम है ना, ये जो 4 दिन का काम है, ये अब अकेला ए कर रहा है। अकेला अब ए ही करता है, क्योंकि बी तो जा चुका और ए जो कर रहा है इस बचे हुए काम को, वो 6 दिनों में कर रहा है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि भाई देखो 26 हो गए, 26 दिनों में आ गए। 26 दिनों में क्यों आया? क्योंकि बचा हुआ जो काम था वो 4 दिनों का बच गया था। 24 दिन में हो रहा था ना पूरा, 4 दिनों का बच गया था। बट हुआ अब वो 26 दिनों में, मतलब अब वो 6 दिन लगे। 20 के बाद कितना? 26, यानी कि 6 दिन लगे। तो यहाँ पे काटते हैं इसको 2 बार, ये 3 बार, कर लेंगे मल्टीप्लाई। 2a प्लस 2b बराबर कितना? 3a। ए को ए की तरफ लेके जाओ, बी को बी की तरफ लेके जाएंगे, है ना? तो ए को लेके जाएंगे तो कितना आएगा? 2b और a। तो समता निकल गई ए और बी की, कितनी आ गई? 1:2। क्षमता कितनी निकल गई ए और बी की? 1:2 समता आ गई। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। तो पूछ के रखे बी बताओ,
तो बी का बताना है, तो टोटल वर्क और उसकी क्षमता। बी की क्षमता तो हमारे पास है, कितनी है बी की क्षमता? बी की क्षमता 1 है। टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे? ये रहा जी, क्योंकि दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, 24 दिनों में, और एक दोनों मिलकर एक दिन में करता कितने हैं? 3। तो बी का आंसर आ गया, बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? 72 दिनों में करेगा। ए के बारे में पूछता तो ए के बारे में बता देते, काम तो वही है 72, क्योंकि ए एक दिन में 2 काम करता है, तो ये कितने दिन लेगा? 36 दिन लेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को बना सकते हैं। अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखी होगी, देखो भाई ज्यादा क्वेश्चन करने से अच्छा है जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस कर करके फिर बुक में प्रैक्टिस लगाओ, वो आपका बेनिफिट देगा। अब मैं आपको 250 क्वेश्चन करा दूं, आप बोर हो जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं यार, वही आएंगे एग्जाम में, उससे बाहर कुछ नहीं आना होता। ठीक है, तो अब इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया है। देखिए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ए बी से आधा काम करता है और समय बी के समय का 3/4 लेता है। मतलब क्या बोल रहा है इसमें, ए जो है ना बी से आधा काम करता है, बट समय क्या कर रहा है वो, समय क्या कर रहा है, ए जो है समय जो लेता है बी के समय का 3/4 लेता है। अरे सोच के देखो, अगर बी एक समय लेता है ना, तो ए क्या करता है इसका 3/4 लेगा, तो 4 वहां पे चला जाएगा, तो 4 वहां पे चला जाएगा तो कितना होगा? अरे जब भी कोई अनुपात होता है, बटे में कोई चीज होता है, तो वो वहां पे उस तरफ चला जाता है। ठीक है, या आप सोच सकते हो कि 4 बटे में कैसे खत्म कर सकते हैं, आप बटे में 4 कैसे खत्म कर सकते हो, इसके अपोन में जो 4 है उसको हम कैसे खत्म कर, बटे में जो 4 है कैसे खत्म कर सकते हो, बटे में जो 4 है वो कैसे खत्म कर सकते हो? दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4। यहां तक बात समझ में आई आपकी? दोनों का जो समय है, दोनों के समय का रेशियो पता चल गया आपको, कितना आया? 3/4 आ गया, 3:4 आ गया, है ना? 3:4 आ चुका है। अब उसने क्या बोला है, ए बी से आधा काम करता है, काम आधा नहीं होना चाहिए, काम भी बराबर होना चाहिए। पहले तो काम पूरा कराएंगे, आप सोच के देखो, अगर ए आधा काम कर रहा है तो 3 समय लगता है, अगर पूरा काम करेगा तो कितना समय लेगा? डबल। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? अगर आधा आधा काम था तो 3 ले रहे हैं, अगर काम भी पूरा कराओगे तो फिर डबल नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। तो आप और छोटा कर सकते हो, और छोटा करके आप लिख सकते हो, काट भी सकते हैं ना, क्योंकि रेशियो है, रेशियो हमेशा कट सकता है, जो कटता है उसको हम काटते रहेंगे। तो ये जैसे 6 है यहाँ पे कितना आ गया आपका? 4 आया, तो उसको काटेंगे 3 बार, ये कितना? 2 बार, तो समय आ गया। तो समय और क्षमता का जो रेशियो होता है वो इनवर्स का रेशियो होता है। क्या होता है? इनवर्स का। तो इसका मतलब इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता कितनी है? 3। बस क्षमता निकल गई और टोटल वर्क निकल गया, तो हम निकाल सकते हैं। क्या ए उस काम को पूछा है, तो टोटल वर्क और अपोन में क्या आएगा? क्षमता। क्षमता हमारे पास आई चुकी है, किसकी? ए की। कितनी है? 2। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है? क्षमता गुणा में समय। तो समय किसका दे रखा है क्वेश्चन में? समय किसका दिया है? दोनों का, दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में, तो क्षमता भी दोनों की ही लेनी पड़ेगी, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 5। तो कितना हो गया टोटल काम? 90। तो 90 काम हो गया। ये एक दिन में 2 करता है, तो इस काम को कितने दिन में कर देगा? 45 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा? 45 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। तो भाई देखिए, ये हमारा चैप्टर था काम और समय का पार्ट 1। काम और समय का पार्ट, काम और समय का पार्ट 1 का मतलब क्या है? अभी वो क्वेश्चन हो रहते हैं, कभी आप बोलो चैप्टर तो खत्म कर दिया आपने, वे क्वेश्चन तो करवाए नहीं कि 4 आदमी, ठीक है, 4 आदमी इतनी कुर्सियों को इतने दिनों में बनाते हैं, तो बताए 5 आदमी उस काम को कितने दिन में बनाएंगे। वो जो है उसके लिए मैंने अलग से एक चैप्टर बनाया है, मतलब इसी का ये अलग से एक भाग बना दिया। ये वाला जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके लिए, वो वाला जो भाग है अगली वीडियो में हम पूरे का पूरा उसको एक ही वीडियो में लेके आएंगे, है ना? एक ही वीडियो में मैंने सबसे अच्छा तरीका ये लगा, क्योंकि एक ही वीडियो में डालेंगे
तो आप उसको सेव करके जब भी आपका मन करेगा आप देख सकते हैं। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, 3 क्वेश्चन वहां पे पढ़े, 4 वहां पे, तो उससे आपका वो नहीं लगेगा, है ना, मतलब एक फ्लो नहीं बनता। तो पूरे के पूरे एक वीडियो पर डाला करेंगे और फिर करा करेंगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब वो हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक आप इस चैप्टर को फिनिश कर लीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए। ठीक है, देखो मेहनत तो लगती है, नहीं भी कराएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो केवल उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने के लायक है, जो पढ़ना चाहते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, किसी और को भी मत भेजिए, बस आप पढ़ते रहिए। जो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।